हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बेटा, आज हम लोग 12th क्लास का एक न्यू चैप्टर्स लेके आए हैं, जिस चैप्टर्स का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। 12th क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बेटा, अगर आप इस चैप्टर्स को आसानी से अगर पढ़ लेते हो और समझ जाते हो तो आपका एडमिशन तो अच्छा होगा ही, और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड रिटायरमेंट और डेथ भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बेटा, आपको याद रखना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में से ही आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर्स को पूरे 10 डेज में हम लोग ख़त्म करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, हर लेक्चर को, हर वीडियो को अच्छा से देखना पड़ेगा। आज मैं इस चैप्टर्स का पहला डे स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला डे में आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स चैप्टर्स में क्या क्या डेट मीन्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब हम लोग कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो आज जो हम लोग का चैप्टर्स स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर्स का बेटा नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर का एडमिशन हो जाना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स दैट मीन्स हम लोग को स्टडी करना है। तो बेटा इस चैप्टर्स में हम लोग को जो स्टडी करना है, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है बेटा इसमें ये इस तरह से है। इस चैप्टर्स में सबसे पहले बेटा हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसमें हम लेके ये समझना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई पार्टनर्स किसी फर्म में एडमिट कर रहा है तो फर्म के लिए क्या इफेक्ट करेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसके राइट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके ड्यूटीज़ क्या है, वो सारा चीज़ में हम लोग मीनिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बेटा फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, जैसा सपोज बेटा ये ए है, ये बी है, ये दोनों मिलकर दैट मीन्स बिजनेस चला रहा है, और इसमें एक न्यू पार्टनर सी अगर एडमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब ए बी क्या करेगा, सी को भी इंक्लूड कर लिया तो ए बी सी दैट मीन्स अब न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ में जब सी इसमें एडमिट किया है तो ये लोग अपने घर से तो प्रॉफिट्स नहीं देंगे, फर्म से ही प्रॉफिट्स देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे बिहाफ में, सी के बिहाफ में। तो इस टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी तो मैंने जस्ट छोटा सा एक क्लू दिया है, जब हम लोग एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इसमें बेटा हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ में आपको बेटा इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ में बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, एंड लास्ट में बेटा इसमें हम लोग को पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। जो 2021 में इस साल अगर वो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे 12th क्लास को, तो बेटा आप लोग याद रखना 2021 में जो डैट मीन्स एनुअल एग्जाम देंगे उन्हें डैट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस से हटा दिया गया है। और जो 2021-22 के सेक्शन के हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम देंगे,
तो उन्हें बेटा सारा चीज़ पढ़ना है। इस साल जो एग्ज़ाम देंगे 2021 में जून में जुलाई में, जब भी गवर्नमेंट जब भी इशू करेगी अपना फॉर्मेट, तो उस समय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका सिलेबस से हट गया है। आपको केवल ये 5 पॉइंट्स टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा हमने देखा कि इस पूरी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इसी 6 टॉपिक पे हम लोग बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। बेटा जैसा हमने बोला था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम लोग एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे और उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, पहले ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स होता क्या है। बेटा आप ही बताओ, आप बैठे हो, आप देख रहे हो, आप बताओ क्या आप कभी भी बंद फर्म में एडमिट करना चाहोगे क्या? कोई फर्म बंद पड़ी हुई है, कोई कंपनी बंद पड़ी हुई है, वो बिजनेस रनिंग नहीं है, तो क्या आप उसमें एडमिट करना चाहोगे क्या? नहीं। तो ये पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि कोई भी पार्टनर्स अगर कोई रनिंग बिजनेस में एडमिट हो रही है, रनिंग बिजनेस में जाके इंटर हो रही है, तो बेटा उसी को हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स बोलेंगे। कोई अगर बंद फर्म में अगर एडमिट कर रही है तो उसे डेट मीन्स हम लोग एडमिशन नहीं, वहाँ तो बंद फर्म पड़ी हुई है, उसमें कैसा एडमिशन हो जाएगा, वो तो रनिंग है ही नहीं, तो उसके लिए तो आपको फिर से न्यू बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में अगर बंद फर्म नहीं है बल्कि वो बिजनेस रन कर रही है और इसमें कोई पार्टनर्स डेट मीन्स एडमिट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग डेट मीन्स कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। सपोज कर लीजिए कि बेटा ये है, जैसे ये ए है और ये बी है, ये पहले से अपने फर्म को डेट मीन्स चला रहा है, ठीक है, ये पहले से अपने फर्म को रन कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां पर ए और बी, ए बी चाह रहा है कोई पार्टनर मेरे पास आ जाए, कोई पार्टनर्स आ जाए जिससे कारण हमारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और हमको उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर भी मिल जाए, प्लस उसकी डेट मीन्स उसका जो एबिलिटी है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, हम उसके कैपेसिटी के अनुसार उस फर्म में क्या करें, यूज़ करें। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो सी अगर इसमें एडमिट कर रहा है तो फर्म को 2 चीज़ फुलफिल होगा, एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा उसका कैपेसिटी भी डेट मीन्स क्या होगा, फर्म का डेट मीन्स इंक्रीज करेगा। तो बेटा हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर समटाइम्स न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, समटाइम्स न्यू पार्टनर एडमिटेड रनिंग बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग बहुत ही गलती करते हैं। जब सीए सीएमए का जब क्वेश्चंस को जब वहाँ पर 2 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है ए न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, ए न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, ऑप्शन आपका देगा रनिंग बिजनेस या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस या न्यू फर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू पार्टनर्स जो है रनिंग बिजनेस में एडमिट करता है, बल्कि ये क्लोज फर्म में एडमिट नहीं करता है, आपको याद रखना है। तो इसलिए ए न्यू फर्म इज एडमिटेड इन रनिंग बिजनेस दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें हमने बताया है द न्यू पार्टनर्स में बी नीडेड। अब एक चीज बताइए, किसी भी फर्म को न्यू पार्टनर्स की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? आप सोचो, अगर सपोज कर लो कि आपका एक बिजनेस है तो आपके बिजनेस में न्यू पार्टनर्स की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? यहां पर ए और बी एक पार्टनर्स हैं और वो चाह रहा है कि न्यू पार्टनर्स को हम एडमिट करना चाहते हैं, तो क्यों करेगा? उसका 2 ही रीजन है, 2 ही नीडेड वो पूरा करेगा। ये न्यू पार्टनर्स जो है 2 नीड डेट मीन्स फर्म का पूरा करेगा। एक तो बेटा कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर यहां पर सी एडमिट कर रहा है तो जाहिर से बात है कैपिटल तो लेके आएगा, बिना कैपिटल का तो इसमें एडमिशन मिलेगा ही नहीं इसको फर्म में, तो यह कैपिटल लेके आएगा। तो फर्म में जब कैपिटल लेके आएगा तो यहां पर जो पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो दूसरा बात ये हुआ कि ये जो सी पार्टनर्स है अपने साथ साथ कैपिटल तो लेकर आएगा ही, साथ ही साथ में अपनी कैपेसिटी या कंपिटेंस या डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया है कंपिटेंस, है ना। तो एक साथ या तो अपना क्षमता के साथ डेट मीन्स अपना एक्सपीरियंस लेकर आएगा और वो एक्सपीरियंस इस फर्म में यूज करेगा और फर्म को डेट मीन्स क्या है, आगे की ओर ले जाएगा। तो इसलिए बोला गया है, हमेशा याद रखना, द न्यू पार्टनर में बी नीडेड। न्यू पार्टनर्स का नीडेड क्यों हो जाता है? ड्यू टू क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ ए मोर कैपिटल। न्यू पार्टनर्स इसलिए एडमिट होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस। मतलब उसके जो एडवांटेज है, उसका जो एडवांटेज, उसका जो खूबियां हैं, उस खूबियां को हम यूज करेंगे, उसके क्षमता को हम फर्म यूज करेंगे, जिससे कारण फर्म में जो है जो वर्क
कैपेबिलिटी है वो डेट मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है बेटा कि न्यू पार्टनर्स का नीड हमारे फर्म में क्यों पड़ता है, तो न्यू पार्टनर्स का नीड हमारे फर्म में इसलिए पड़ता है कि एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, दूसरा डेट मीन्स उसका एक्सपीरियंस और उसके एडवांटेज को हम यूज करके वर्क पावर कंपनी का बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर बेटा याद रखना ये सारे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके कारण अगर एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसी से आपको एक उठा के पूछ देंगे, तो याद रखोगे तब तो पता चलेगा। फिर हमने एक वर्ड डाला है कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में सेक्शन 31 निकाल के पढ़ लेना, उसमें क्या बोला गया है, उसमें कुछ बातों को बोला गया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बोला गया है। उसमें बोला गया है 31 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि कोई भी न्यू पार्टनर्स, मतलब यहाँ सी, कोई भी न्यू पार्टनर्स एडमिट तभी कर सकता है, हमेशा पॉइंट याद रखना बेटा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, माने एनी पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म इफ ऑल पार्टनर्स आर कंसेंट। माने कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी न्यू पार्टनर्स फर्म में तभी एडमिट करेगा जब सभी पार्टनर्स के बीच में कंसेंट हो। कंसेंट का मतलब सभी पार्टनर्स स्वतंत्र रूप से ये राजी हो कि हाँ हम इस पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, इस पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, तो वो न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिट हो सकता है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखवाया बेटा, ए न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। माने जो पहले से पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ओल्ड पार्टनर का कंसेंट होगा, कंसेंट में राजीनामा होगा कि हाँ ये इस पार्टनर्स को हम एडमिट करेंगे, तो समझ जाना कि दैट मीन्स वो पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, ये तीनों मिलकर दैट मीन्स इसमें एडमिट कर रहा है पी को। अगर ये तीनों इसमें फ्री कंसेंट है, स्वतंत्र रूप से राजी है, कंसेंट है कि हाँ हम पी को एडमिट करेंगे, तो समझ जाना ये एडमिशन एडमिट हो जाएगा, इसे हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 3 में से 2 राजी है, 2 एग्री है, एक्स वाई बोल रहा है कि ठीक है हम इसको एडमिट करेंगे, बट यहां पर जेड एग्री नहीं है, जेड बोल रहा है नहीं एग्रीड करेंगे, तो यहां पर ये पार्टनर इस फर्म में एडमिट नहीं होगा। यही सेक्शन 31 कहता है। तो सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिट तभी होता है जब सारे फर्म के जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो आपस में एग्री होंगे, सब पार्टनर्स कंसेंट होंगे, एग्री होंगे, तभी न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा न्यू फर्म में। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि जब कोई पार्टनर विथ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड न्यू एग्रीमेंट इज इंटर इनटू द कैरी ऑन द बिजनेस एज ए पार्टनरशिप फर्म। ये बात सही है, एकदम सही बात है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सेक्शन 31 अगर लिखा है तो सही लिखा है बेटा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब जब एक्स और वाई है ये दोनों मिलकर एडमिट किया, सपोज कर लो जेड को। ठीक है, तो बेटा जब जेड जब यहां पर एडमिट हो रहा है, पहले ये लोग 3:2 में बांटता था, मतलब मान लो कि इक्वली बांटते थे। सपोज कर लो एक्स और वाई जो थे पहले इक्वली बांटते थे। अगर मान लो कि 1 लाख अगर प्रॉफिट, सपोज कर लीजिए कि 1,20,000 अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको मिलता था 60,000 और इनको मिलता था 60,000। मतलब पहले ही लोग ओल्ड पार्टनर्स इक्वली बांटते थे, मान लीजिए। अब इसमें एक न्यू पार्टनर्स का एडमिशन हुआ जिसका नाम है जेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक्स वाई यहां पर बेटा, जब एक्स वाई जे थे तो ये लोग 1:1 में 60,000 और 60,000 लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जेड जब एडमिट हो गया तो अब बेटा न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। पहले लोग 1:1 थे, फिर लोग तीनों डिसाइड किया नहीं हम लोग का 1:1 रहेगा, तो अब रेशियो हो गया 1:1 हो गया। मतलब मान लीजिए लोग जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी न्यू रेशियो रहेगा, मान लीजिए कि न्यू रेशियो 1:1 ही है, तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है सबको क्या होगा, कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा। पहले तो यहाँ पर 60,000 ओल्ड पार्टनर्स ले लिया, तो जैसे न्यू पार्टनर्स एडमिट हुआ, मान लीजिए उसी 1,20,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो अब तीनों का जो प्रॉफिट होगा 40,000 और 40,000 होगा।
तो जब कोई न्यू पार्टनर्स किसी फर्म में एडमिट करता है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। याद रखिएगा, पहले ओल्ड रेशियो 1:1 था, न्यू पार्टनर जैसा आया तो उसका रेशियो दैट मीन्स 1:1 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो चेंजिंग आया बेटा, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर एक्स और वाई है, और x और y पहले 60, इसको 60 मिलता था पहले, इसको भी 60 मिलता था, अब इसको 40,000 मिलने लगा, माने 60,000, 60 का मतलब 60,000, इसको भी 60,000। पहले हम लोग बांट रहे थे 1:1 में, अब इसको 40 मिल रहा है। तो बेटा ये क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका भी प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों मिलके किसको दे रहा है बता, तो जेड को दे रहा है। तो यहां पर याद रखना कि जब भी अगर कोई एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स होंगे तो याद रखना न्यू, इसमें दो रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा। पहले तो एक्स और वाई था, तो एक्स वाई थे और जेड जब एडमिट कर गए तो न्यू रेशियो अब निकालना पड़ेगा जो 1:1 था। अब इसके बाद जब यहां पर जेड एडमिट कर लिया तो एक्स ने इसको शेयर दिया और वाई ने इसको शेयर दिया। जेड अपने घर से तो नहीं लाएगा, अपना ससुराल तो उससे नहीं लाएगा ना बेटा, ये ससुराल से थोड़ी लाएगा, अपने घर से थोड़ी लाएगा कि अपना दामाद है क्या, सरकारी दामाद है क्या, इसको मिल जाएगा, नहीं। ये क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर से वही इसको शेयर देगा। तो जो ओल्ड पार्टनर जो इसको शेयर दे रहा है, ये इसको सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले 60 लेता था, 60,000, अब 40,000, तो 20,000 का इसने सेक्रीफाइस किया, इसने भी डेट मीन्स 20,000 का सेक्रीफाइस किया। तो इससे क्लियर ये हो गया कि जब भी अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बनाएंगे और हम लोग को जब रेशियो निकालने की नौबत आएगी या रेशियो निकालने की डेट मीन्स जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे। इसमें मतलब इसमें हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे फर्म का, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इज इट। तो इसलिए तो हमने लिखा है विद द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड द न्यू एग्रीमेंट इज इंटर इनटू द कैरी ऑन द बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म। बात सही है। ये सेक्शन, ये सारा कौन कह रहा है बेटा, 31 कह रहा है। 31 पहले बोला कि एक न्यू पार्टनर्स तभी फर्म में एडमिट करेगा जब सारे फर्म आपस में एग्री होंगे। सेकेंड पॉइंट ये बोला कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो ओल्ड एग्रीमेंट पूरी तरह से इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। न्यू एग्रीमेंट कम्स टू द फर्म एंड द न्यू एग्रीमेंट आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बनेगा, मतलब न्यू रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें चलेगा कि बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। हमने बतलाया कि जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो रेशियो में अगर चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जहां चेंज आ जाता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोलते हैं, और यहां पर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें 31 में कहा गया है कि पार्टनरशिप के दो मेन राइट्स है। अगर कोई पार्टनर्स जब कोई न्यू पार्टनर्स किसी फर्म में एडमिट कर रहे हैं तो उसके दो राइट्स है, आपको याद रखना। कितने राइट्स है? दो। पहला तो बेटा, जैसे कोई पार्टनर एडमिट कर गया, जैसे यहां जेड एडमिट कर गया, तो जेड को क्या है, फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग में उसको शेयर मिलेगा, प्रॉफिट्स में शेयर मिलना है। यह पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ने कहा है कि अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है तो उसे प्रॉफिट्स में उसको शेयर मिलेगा। दूसरा इसका मेन राइट्स ये है पार्टनरशिप का, याद रखना, पार्टनरशिप का दो मेन ऑब्जेक्टिव राइट्स है, इसके इंपॉर्टेंट राइट्स है। पहला राइट्स है टू शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड द सेकेंड राइट्स है ना, टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, मतलब एसेट में भी इसको शेयर मिलना चाहिए, किसको, न्यू पार्टनर को। तो वही लिखा हमने, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, मतलब जो भी फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट्स होंगे ऑफ द फर्म का, उसमें से उसको शेयर मिलेगा, किसको, न्यू पार्टनर्स को। और राइट टू हैव ए शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, और न्यू पार्टनर्स को फर्म के एसेट्स में से भी शेयर मिलेगा क्योंकि पार्टनर्स बन गया। अब सवाल उठता है कि सर जब न्यू पार्टनर एसेट्स में शेयर मिल रहा है तो क्या न्यू पार्टनर्स कंपनी के लायबिलिटीज को भी डेट मीन्स क्या बेयर करेगा क्या? हाँ करेगा। जैसे वो इंटर कर जाएगा फर्म में तो कंपनी के लायबिलिटीज को भी डेट मीन्स वो देखेगा, कौन, न्यू पार्टनर्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का एक बेसिक कंसेप्ट था। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद कर लो, फिर से मैं बता दूं, आपको याद अच्छा से हो जाना चाहिए कि जब कोई एक पार्टनर रनिंग बिजनेस में एडमिट करता है तो उसे हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब कोई न्यू पार्टनर्स आते हैं तो वो डेट मीन्स दो रीजन से
ओल्ड फर्म क्या है उसको एडमिट करना चाहती। पहले तो न्यू पार्टनर्स आने से उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। दूसरा वो कुछ एडवांटेज लेके आता है, कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, कुछ कैपेबिलिटी लेके आता है, जिससे फर्म का वर्क पावर कैपेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके तहत बोला गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डील किया है 31 के तहत कि यहाँ पर बताया गया है कि पार्टनर्स जो होते हैं, न्यू पार्टनर्स तभी एडमिट होंगे जब सभी पार्टनर्स आपस में क्या होंगे, एग्री होंगे। आपको एकदम बढ़िया से इसको याद रखना है। तो ये सारा चीज़ हमने इसमें बतलाया है कि न्यू पार्टनर्स तभी एडमिट होंगे जब सभी पार्टनर्स एग्रीमेंट होंगे। हमने ये भी बतलाया कि जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब एडमिशन में 2 रेशियो आपको निकालना है, एक न्यू रेशियो और दूसरा डेट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल करके न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस तरह से बेटा ये चीज़ है, इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट हम लोग यहाँ पर एक चीज़ हम देख लिए बेटा कि यहाँ पर एडमिशन हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि सर ये जो न्यू पार्टनर्स हैं ये कुछ लेके आएगा नहीं। सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट ये भी बोला है, ये भी बोला है पार्टनरशिप एक्ट क्या बोला, एक पॉइंट ये भी बोला है जो याद रखना है इसमें, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स क्या लेकर आएगा। तो न्यू पार्टनर्स बेटा आपको लेके आएगा, एक कैपिटल लेकर आएगा, लाना है कैपिटल, और दूसरा गुडविल, गुडविल जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं। बेटा एकदम याद रखना कि जो न्यू पार्टनर्स है वो 2 डेट मीन्स टर्म लेकर आएंगे, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये बेसिक चीज याद रखना है कि न्यू पार्टनर्स क्या क्या लेकर आएगा, क्या क्या लेकर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेता है तो फर्म उसमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर इन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई एडमिशन करती है न्यू पार्टनर्स का तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं आपको पढ़ना है। जब कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट कर लेती है तो बताइए इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या हम लोग को कैलकुलेट करना होता है। तो बेटा आप लोग याद रखना, सबसे पहले हम लोग इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे बेटा ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ये दोनों मिलकर मान लो सी को एडमिट किया, तो बेटा ये सी को जब एडमिट किया तो सी को जो शेयर प्रॉफिट मिलेगा ये अपने घर से तो लेके नहीं आएगा, ए और बी देगा। तो ए और बी इसको डेट मीन्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जब ए और बी का रेशियो माने 3:2 था, अब यहाँ पर सी एडमिट कर लिया, तो सी एडमिट किया तो ये दिया, कौन दिया, ए सी को दिया और बी भी सी को दिया। तो ए बी का जो शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आएगा, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा उससे क्या निकलेगा बताओ तो बेटा न्यू रेशियो निकलेगा। और ये दोनों दे रहा है सी को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने फर्म में से, तो डेट मीन्स ये दोनों क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो हम लोग निकालेंगे हर एक बेसिक चीज में टर्म में देखेंगे, एक एक टर्म में देखते रहेंगे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक एक चीज देखेंगे, ठीक है। फिर बेटा इसमें है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में था देखो वही सब चीज़, ऐसे गुडविल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गुडविल, ठीक है। फिर इसमें हम लोग को पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व।
मतलब इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का भी डेट मीन्स हम लोग को इसको डिस्कस करना है, ठीक है। फिर बेटा हम लोग को इसमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज का डेट मीन्स रीवैल्यू भी हम लोग को डेट मीन्स डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एंड लास्ट आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में हम लोग को एक एक करके सब पे डिस्कस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग बने रहो, और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन भी बजाओ बेटा, बेल आइकन बजाओ तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुम्हारे पास चल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस पे हम लोग का एक लेक्चर चलेगा। हम लोग देखेंगे कि हर केस में अलग अलग केस में कम से कम 6-7 केसेस हैं, 6-7 केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एकदम ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम आप मेरे साथ बने रहो, ट्यूशन एकदम जरूरत नहीं है बेटा, एकदम एक एक वीडियो देखो ध्यान से, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक एक टॉपिक पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।